ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। कान की पीड़ा मित्रों, वैसे तो शरीर में कहीं भी कुछ समस्या हो तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कान एक ऐसी स्थिति है कि जहां दर्द होता है तो एकदम टीस से ऐसा मारता है, चीख निकल जाती है। क्योंकि मुझे बचपन में हुआ था, उसके बाद तो कभी हुआ नहीं, पर वो अभी भी याद आता है ना, तो बहुत भयंकर लगता है। इसलिए कान का दर्द, कान का बहना, कान में आवाजें आना, कान की में घंटियां जैसा बजना, कान में छोटी सी आवाजें बहुत जोर से सुनाई देना, जो चुभने जैसी आवाज होती है। मित्रों, ऐसी बहुत सारी समस्याएं कान की होती हैं। आज हम उन सभी समस्याओं पे बात करेंगे। ये समस्याएं क्यों होती हैं, इसका समाधान आप घर के समाधान में कैसे कर सकते हैं, साथ ही इसमें प्राणायाम कैसे। यदि आपकी समस्या लंबी है, बड़ी है, तो आपको स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ प्राणायाम व्यायाम करना ही होगा, तो आपको आपकी समस्या से पूरा समाधान मिलेगा। उसके अलावा एक्यूप्रेशर पॉइंट कैसे दबाने, कहाँ दबाने, और एक विशेष प्राणायाम भी इसके लिए होता है, वो हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। तो मित्रों, यदि ये समस्या आपकी है, कान की आपकी समस्या है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनिएगा, और फिर बाद में ये मत कहिएगा कि मेरी यही प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। क्योंकि हम निर्देश आपको क्लियर दे रहे हैं, तो निर्देशों का पालन करिए और अपना समाधान करिए। चलिए, तो मित्रों, सबसे पहले हम आपको इसके कारण बता दें। कभी कभी क्या होता है ना, ऊंची आवाज सुनने से समस्या हो जाती है कि कभी कभी बहुत जोर से आवाज आती है। अक्सर कहा जाता है, जब जोर से आवाज कहीं आ रही है, आप ऐसी जगह कहीं जाएं तो अपना मुंह खोल लें, ताकि आपके कान पे ज्यादा प्रेशर ना आए, कान के पर्दे पे ज्यादा प्रेशर ना आए। पर कभी कभी हम ये गलती कर लेते हैं और आवाज आती है, उसके बाद एकदम कान सुन्न जैसा हो जाता है, कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता। जैसे आंखों के सामने बहुत तेज प्रकाश आ जाए तो कैसे आंखें चौंधिया जाती हैं, वैसे कान के साथ भी होता है मित्रों। तो ये स्थिति जब बनती है तो कई बार समस्या हो जाती है। उसके बाद कभी कभी बहुत ज्यादा म्यूजिक वगैरह आता है ना, वो म्यूजिक ऊंचा होता है तो भी समस्या हो जाती है। उसके साथ कभी कभी कान में मैल जम जाता है। आजकल हमने देखा है, कान की सफाई पे लोग ध्यान ही नहीं देते। तेल वेल तो डालना छोड़ दो, सफाई भी ठीक से नहीं करते, उसमें कैसे सफाई करनी कुछ पता ही नहीं होता है। तो वो जब मैल जम जाता है तो परतें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो कान बंद हो जाता है, दब जाता है, और कान में आवाज आना बंद हो जाता है। तो कई बार ये समस्या भी हो जाती है। उसके अलावा कभी कभी कफ से संबंधित रोग हो जाते हैं। जैसे ये जो हिस्सा है ना मित्रों, ये पूरा कफ प्रदेश कहा जाता है, यानी कि छाती से ऊपर का जो भाग है ये कफ का भाग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कफ विकृत हो जाए, यानी कि यहाँ सारे इस जगह सारी चिकनाई है, तो यदि कफ विकृत हो जाता है तो कभी कभी माइग्रेन हो जाता है, साइनस हो जाता है, कफ जाम हो जाता है, अस्थमा जैसे रोगों में। तो कभी कभी ऐसी स्थिति में भी कान में दर्द हो जाता है, कान की पीड़ा बढ़ जाती है। और कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अक्सर माएँ हमने देखा है, थोड़ा रात में नींद आती है तो बच्चे को लेट के दूध पिला देती हैं। तो ऐसी स्थिति में छोटे छोटे बच्चों का कान बहना चालू हो जाता है, तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है, और कभी कभी उसका समाधान नहीं हो पाता, तो लंबे समय तक वो खिंच जाता है। तो माताओं को ध्यान रखना होगा कि बच्चे को लेट के दूध ना पिलाएं। यदि आपका बच्चा भी छोटा है तो माँ को हमेशा बच्चे को बैठ के दूध पिलाना चाहिए। भले रात को आपको सोना है, पर आप सहारा ले लीजिए, बैठ जाइए और आप वैसे दूध पिलाइए। हमारी प्लेलिस्ट गर्भावस्था में हमने वो पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया, मतलब बच्चे के साथ नहीं पर प्रैक्टिकल करके दिखाया कि आप कैसे बैठ के बच्चे को दूध पिला सकते हैं, ताकि आपकी नींद भी हो जाए, सो भी सके। बैठ के सोना पड़ेगा पर कोई बात नहीं, बच्चे के लिए इतना करना जरूरी हो जाता है, तो आप ये करें तो समस्या नहीं आएगी। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है ना, उम्र के हिसाब से भी कभी कभी समस्या आ जाती है कि जब उम्र बढ़ती है तो कभी कभी किसी को कम सुनाई देने की समस्या हो जाती है। उसके अलावा कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, कान में तिनका कर लेते हैं, नाक में उंगली कान में तिनका मत कर आयुर्वेद ये कहता है। यदि आप ये गलती करते हैं तो आपको उसकी समस्याएं कई बार आ जाती हैं। तो मित्रों, यदि आप इन समस्याओं को से जूझ रहे हैं, ये आपके कारण हैं, तो आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जो कान की समस्याओं को खड़ा कर देते हैं। तो मित्रों, यदि आपके साथ कोई भी गलती आपने की है, क्योंकि मैं सारी गलतियां नहीं पकड़ पा रही हूँ, पर हाँ, यदि आपकी कोई गलती विशेष है तो मुझे टिप्पणी करके बताइएगा, ताकि मैं उसको भी क्लियर कर सकूं। अब इसका हम पहले समाधान कैसे करें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मित्रों, जो कफ संबंधित, क्योंकि ये जो ऊपर का प्रदेश जैसा कि मैंने कहा कफ यहाँ प्रधान होता है, तो आपको कुछ क्रियाएं करनी होंगी जिससे आपको काफी जल्दी आराम मिलेगा। क्योंकि जो आपके अंदर की जो सेल्स डैमेज हो गए, जो अंदर की जो तंतु डैमेज हो गए, उसमें कई बार डैमेज हील करना बहुत जरूरी हो जाता है, और डैमेज हील ना हो तो समस्या बढ़ जाती है। तो मित्रों, आप इसके लिए एक गंडूश क्रिया हमने बताई। गंडूश यानी कि ऑयल पुलिंग, हमारी प्लेलिस्ट स्वास्थ्य नियम में हमने वो वीडियो दिया है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। स्वास्थ्य नियम के सारे वीडियो ही आपको देखने और पालन करना है। तो उसमें विशेष नाक में तेल डालना, गंडूश क्रिया, पानी पीना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कफ जब बढ़ता है ना मित्रों, तो पेट साफ होने की भी समस्या हो जाती है। तो कब्ज से कई बार प्रेशर बढ़ता है ऊपर की तरफ, तो भी कान में दर्द हो जाता है। जैसा मैंने एक कारण नहीं बताया, पर हाँ, ये भी कारण बनता है। तो आपका पेट साफ, यदि स्वास्थ्य नियम के पूरे निर्देशों का पालन करेंगे, स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट पूरी देखेंगे, नाक में तेल डालना, पानी और भोजन का सही करेंगे, तो आपको ये समस्याएं
अपने आप थोड़ी कम होने लग जाएंगी। उसके बाद अगली प्लेलिस्ट हमने बताई कि आपको प्राणायाम कैसे करना है। संपूर्ण प्राणायाम जो प्लेलिस्ट है उसमें बताया प्राणायाम कैसे करना है। आप भस्त्रिका करेंगे, आप भ्रामरी करेंगे, आप उद्गीत करेंगे। भ्रामरी में आपको विशेष थोड़ा आराम मिलेगा, उद्गीत भी करेंगे। और अनुलोम विलोम कपालभाति 10 मिनट आप करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करें। यदि आप कफ के रोगी हैं और सेहत में यदि आप दवाइयां कुछ खा रहे हैं, उससे आपको गर्मी बढ़ गई, एसिडिटी होती है, तो आप कपालभाति ना करें। आप सिर्फ अनुलोम विलोम और बाकी प्राणायाम करें। कपालभाति आप अवॉइड कर दीजिए। उसके स्थान पर आप चाहें तो बाह्य प्राणायाम अग्निसार वो भी कर सकते हैं, वो आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो क्योंकि पित्त बढ़ जाता है ना मित्रों, तो कभी कभी किसी किसी के शरीर में गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में कपालभाति किसी किसी को नुकसान कर जाता है। इसलिए मैं जल्दी कपालभाति का फेवर नहीं करती हूँ कि मैंने कहा ना, फायदा नहीं होगा चलेगा पर नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मेरा पहला सिद्धांत है। उसके अलावा एक प्राणायाम और है मित्रों जो आपको इस समय में करना होता है। वो प्राणायाम मैं आपको करके बताऊंगी, क्योंकि वो मैंने पहले बताया, पर हाँ ये अलग प्राणायाम है। ये बाकी तो हमने सारे संपूर्ण प्राणायाम में दे रखे हैं, पर एक प्राणायाम विशेष होता है जो आपको करना है। इसमें आपको करना कैसे है, आपको सांस पहले भरनी है, सांस भर लीजिए, पूरे आपको मुंह फुलाना है। कैसे मैं करके दिखाऊंगी। और छोड़ते समय आपको करके सांस नहीं छोड़नी है, एकदम नॉर्मली ही सांस छोड़नी है। और ये क्रिया आपको, ये प्राणायाम आपको 15 से 20 बार करना है। इससे आपके कान अपने आप फुट करके आवाज ऐसे करेंगे और खुल जाते हैं। तो मैंने पहले आपको एक क्रिया बता दूं करना कैसे है मित्रों। ये जैसे सांस भर ली, पीठ सीधे करके बैठेंगे, वो ध्यान रखना है आपको। संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में सब बताया है। सांस भर ली, नाक बंद, मुंह फुला दिया, और ये जो आप मुंह फुलाएंगे ना, पूरा प्रेशर आप बाहर को देंगे, मतलब पूरा दबा के ऐसे प्रेशर देंगे जिससे पूरे कान मन आपके सब खुल जाए, जिससे तनाव आता है सब पे। कैसे चेहरा पूरा लाल हो जाता है। इसमें देखिए करके मैं फिर से दिखाती हूँ। छोड़नी है ऐसे। अब मैं 2 साइड उंगलियां क्यों रखी, क्योंकि आपको पूरा चेहरा मेरा दिखाई दे। अब ऐसे करते तो आपको दिखाई नहीं था, ऐसे करते ऊपर नहीं नीचे ऐसे, इसे मैंने ऐसे रख लिया था ताकि आपको दिखाई दे। ये थोड़ा गड़बड़ होगा, ये रखना वैसे। ये फिर से एक बार यही मैं करके दिखाती हूँ आपको कैसे। इस तरह से आप इसको 5 से 25-30 बार भी कर सकते हैं। मित्रों ध्यान रखना, करके सांस बिल्कुल नहीं छोड़ें। जब सांस जितनी देर रोक सकते हो उतनी देर रोकिए, उसके बाद नॉर्मली होकर आपको छोड़ देना। उसके बाद नहीं होना चाहिए, आपकी नॉर्मल सांस चलनी चाहिए। मेरी नॉर्मल सांस चली वैसे आपकी भी नॉर्मल सांस चलनी चाहिए। तो आप इसको करें, जितना सेकंड रोक सकते हैं, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि इतनी ही देर आपको रोकना है, बिल्कुल नहीं। आप जितना रोक सकते हैं, ये करने से आपको पता चलेगा कि आपके कान कैसे खुल रहे हैं। अब ये हमने आपको प्राणायाम बता दिया। उसके बाद मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बता देती हूँ जो आप घर में कुछ कान में डाल आदि सकते हैं। मित्रों इस समय आपको सबसे पहले हल्दी वाला गर्म दूध पी लेना है। हल्दी वाला गर्म दूध आप कैसे पिएंगे, क्योंकि हल्दी और शिलाजीत ये मिला के आप पी सकते हैं। शिलाजीत पतंजलि का लिया है। हल्दी आपके घर में जो घर की पिसी हुई ताजी अच्छी हल्दी होनी चाहिए, मतलब केमिकल वाली हल्दी नहीं होनी चाहिए। आप क्या करिए, 1 गिलास गर्म दूध लीजिए, उसमें उबलता हुआ दूध लीजिए, उसमें आधी चम्मच जितना, यदि आपको एसिडिटी नहीं है तो आप आधी चम्मच या पाव चम्मच जितनी हल्दी डालिए जितनी आपको लेते बने। उसके बाद उसमें 1 तिनके जितना, यानी कि एक माचिस की तिली जो होती है ना, उसको हम जैसे ये मैं पेंसिल की नोक है ना आगे, इतना डुबा दीजिए, उतना आपको शिलाजीत उसमें डाल देना है। और ये दूध आप ठंडा होने रख दीजिए, आपके पीने लायक ठंडा हो जाए। उसके बाद आपको इसको पीना है। इसमें मीठा ना मिलाएं तो अच्छा, क्योंकि मीठा कफ कारक होता है, इसलिए आप इसमें मीठा ना मिलाएं। शहद गर्म में मिलाना नहीं चाहिए, इसलिए हम शहद बताएंगे नहीं। तो शहद आपके लिए अच्छा है, पर गर्म में मिलाया नहीं जाता। और आपको ये दूध गर्म पीने लायक रह जाए तब पीना। और ये आपको रात को लेना है। और दर्द है तो आप सुबह भी ले सकते हैं, दिक्कत नहीं है। औषधि कभी भी सेवन की जा सकती है। और ये आपको दवा के रूप में ही लेना है, इतना आप ध्यान रखें। तो ये आप लीजिए, इससे आपको पेन किलर के रूप में काम करेगा। मित्रों सबसे पहला काम ये करिए। उसके बाद आप गोमूत्र यदि आपके पास है, ताजा हो तो ज्यादा अच्छा, आपके आसपास गाय है, और नहीं तो गोमूत्र अर्क ले लीजिए, उसको थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। और उसको गुनगुना करके एक बार यहाँ थोड़ा सा डाल के देखिए कि इसको बर्दाश्त हो जाता है। ये जो हिस्सा होता है ना हमारा थोड़ा नाजुक होता है, तो आप उसके बाद उसको कान में डालिए। 2-2, 4-4 बूंद आप डालिए। आप कान में कोई भी चीज जब आप डालते हैं ना, तो वो एकदम अंदर नहीं जाता है, थोड़ा सा ही जाता है, 1-आध बूंद जाता है, पर वो ठीक से जाना चाहिए। इसलिए हम उसको बताते कि आप इसको डालिए। पर मित्रों इसको डालने से पहले भी आपके कान की सफाई अनिवार्य है। आप कान की सफाई के लिए आप क्या करें, पहले उसमें थोड़ा
तेल वगैरह डाल दें, 2-3 बूंद तेल डाल दें, जो भी 3-4 बूंद भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कान में ज्यादा अंदर जाने वाला नहीं, जाएगा उतना ही जितना उसको जाना है। तो आप तेल डाल दीजिए। तेल आप कौन सा डालें, तिल का डाल दीजिए। तिल का तेल यदि आपने लौंग वाला बनाया वो भी अच्छा है, या सरसों का तेल, और सरसों के तेल में ये जो होता है ना, ये लहसुन और अजवाइन वो भून के धीमी आंच पे पकाना। कोई भी यदि आप तेल बनाते हैं तो कभी भी धीमी आंच पे तेल पकाया करें तो तेल अच्छा बनता है। तो तेल गुनगुना सा आप कान में डालेंगे, इससे आपका जो कान का मैल है ना वो हल्का हो जाएगा। ध्यान रहे गुनगुना, नाम मात्र का गुनगुना होना चाहिए, गरम नहीं चलेगा। तो आप डालिए, इससे आपकी जो मैल की परतें ना वो ढीली पड़ जाएंगी। जो तेल जो है ना मित्रों, शरीर का कचरा भी बहुत अच्छे से साफ कर देता है, तो वो आपको ढीला कर देगा और साथ ही आपके कण की पीड़ा में आपको आराम देगा। उसके अलावा एक दशमूल तेल और आता है, दशमूल तेल भी आप कान में डाल सकते हैं। और उसके अलावा आप जो कान में डाल सकते हैं, हमने इसका प्रयोग छोटे बच्चों पे भी किया, अपने घर के बच्चों पे किया है। तुलसी के पत्ते का रस, उसके अलावा गेंदे के जो फूल होते हैं ना, गेंदा, मैरीगोल्ड इंग्लिश में बोलते हैं, उसके फूल का पत्ते का रस, उसके अलावा प्याज का रस, अदरक का रस। अदरक का रस कभी कभी बच्चों को थोड़ा सा चुभता है, तो आप ये बड़े हैं तो डाल सकते हैं। किसी भी एक चीज का रस, सारे नहीं मिलाने हैं, किसी भी एक चीज का रस आप कान में डाल सकते हैं। इससे पर ध्यान ये रखिए, इसको 2 से 4 बूंद डालना है बस। ये हम खुद कम डाल पाते हैं, कोई डाल के दे तो अच्छा रहता है, तो वो डाल देगा। तो उससे क्या ना, आप जाने दीजिए। उसके बाद एक कान यूं कर दिए, उसके बाद दूसरे कान में डलवा लीजिए। मित्रों, कभी भी कान में और नाक में और आंख में कोई चीज ये आपको डालनी पड़ती है तो कभी भी एक में ना डालें। ऐसा नहीं कि इसमें दर्द हो रहा है इसमें डाल दो, इसमें मत डालो, ऐसा नहीं करना है। इस आंख में प्रॉब्लम है इसमें नहीं तो इसमें डाल दो, इसमें नहीं, ऐसा नहीं करना। नाक में भी वही चीज होती है मित्रों। तो आप कान में, नाक में कहीं भी कुछ डालते तो पूरा डालते हैं। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि जिसमें आपको पीड़ा नहीं है, ध्यान रखें, जिसमें पीड़ा नहीं उसमें पहले डालिए कान में, ताकि उस कान को आप नीचे करके दूसरे कान में डलवा सके। ये सीधा सा इसमें हिसाब होता है। तो दूसरे कान में जो पड़ेगा वो ज्यादा देर तक रहेगा। पहले कान में डलवाए तो 2 मिनट उसको वैसे रखिए, वो अंदर चला जाएगा, आपको फुस करके आवाज आएगी तो चला गया, समझ लीजिए उतना ही जाएगा। उसके उसमें रुई लगा दीजिए, उसको पलट दीजिए, फिर दूसरे कान में डाल दीजिए और दूसरे कान में अच्छे से पड़ा उसको रहने दीजिए। वैसे थोड़ी देर आप लेटे रहिए, इससे आपको काफी आराम मिलेगा। अब मित्रों, आपको कफ की प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने आपको साइनस में बताया, साइनस है और ये सब चीजें हैं। तो कफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी पूरी प्लेलिस्ट है सामान्य रोग, उसमें हमने विस्तार से वीडियो दिए हैं। जब आप स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे, जैसा कि हमने पहले बता दिया, तो वहां नाक में तेल डालना जो हमने बताया ना मित्रों, उससे आपकी नाक से जो सांस चलेगी, इससे आपके ये पूरे अंग जो है ना हल्के हो जाते हैं और साथ में आप गंडूश करेंगे तो ये जो सारा अंग हल्का हो जाता है, ये आपको आपके कान की पीड़ा से सबसे जल्दी राहत देगा। और मित्रों, ये प्रयोग यदि आपको करने में डर लग रहा है, जैसे कई बार डॉक्टर मना करते कि कान में मत डालना, ये मत करो, वो मत करो, तो आप यदि डरते हैं तो कुछ मत करिए, आप खाली नियम पालन के साथ प्राणायाम व्यायाम कर लीजिए। यदि आप ये कर लेते तो आपको बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। खासकर नाक में तेल डालना और गंडूस क्रिया, ये 2 क्रियाएं आपको बहुत ज्यादा आराम देने वाली हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी बता दूं कि एक्यूप्रेशर पॉइंट कहाँ होते हैं मित्रों, कान के रोगों के लिए, कान के लिए तो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। मैं नीला रंग लगाऊंगी, आप ध्यान रखें, आप नीले रंग का यूज ना करें, आपको लाल रंग यूज करना। मैं नीला इसलिए करूं क्योंकि रंग जल्दी निकलता नहीं है, तो क्या होता है ना, मेरे सर में तकलीफ होने लग जाती है, इसलिए मैं नीला रंग लगाऊंगी। पर आपको लगाना है लाल रंग, ये आपको ध्यान रखना है। मेरी इतनी सी बात आप मानेगा, आप मेरी नकल मत करिएगा। यदि आपने नीला लगा लिया तो कान की पीड़ा आपको बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। तो आपको लगाना है लाल रंग। मैं 2 बार 3 बार इसलिए बोलूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। आप लाल रंग लगाएंगे, कहाँ पे मैं बता रही हूँ वहां पे आपको लगाना है, ताकि आपको उसमें आराम मिले। मित्रों, चेहरा यहाँ होता है, मैंने कई बार आपको बताया। तो चेहरे के साइड में यहाँ पे यानी कि आपको पॉइंट मिलेंगे कान के। मैं आपको 2 जगह लगा के दिखा रही हूँ, इस तरह, ये देखिए। पर यह ध्यान रहे, जो मैंने नीला रंग लगाया है ना, ये आपको काला लगाना है। आपको थोड़ा मैं और बड़ा करके दिखाऊं ताकि आपको स्पष्ट हो पाए। ये देखिए, ये इस तरीके से दोनों साइड आपको कान का पॉइंट लगा लेना। पर ध्यान रहे, आप लाल रंग लगाएंगे। मैं चौथी बार बोल रही हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, आप कंफ्यूजन ना क्रिएट करें कि आपने तो नीला लगाया था, हमें लाल क्यों लगाना है। मेरी गर्मी बढ़ती इसलिए मैंने नीला लगाया, पर आपको कफ की समस्या, कान दर्द है, इसलिए आपको लाल लगाना है। अब वैसे एक हाथ में एक दिन किया, दूसरे हाथ में सेम पॉइंट, जैसा इसमें दिखाया वैसे इसमें भी सेम पॉइंट होते हैं, तो आप दूसरे हाथ में भी लगा सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, और एक चीज करनी है। मैं हाँ, पट्टी ये रही मित्रों, पेपर टेप लेनी है आपको। पेपर टेप क्यों लेनी है, क्योंकि पेपर टेप में हम काली मिर्च लगाने वाले हैं, क्योंकि काली मिर्च गर्म होती है, उसकी प्रकृति जो गर्म होती है वो हमारे कान पे काम करेगी, अच्छा काम करती है। इसलिए पेपर टेप थोड़ा सा काट लीजिए। कैसे, मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। और ये पेपर टेप ही लेना है, सेलो टेप इसमें नहीं चलता, क्योंकि सेलो टेप उसका प्रेशर नहीं दे पाता है। आपको क्या करना है, ऐसे पेपर टेप काट लिया। अब इसमें एक दाना लिया मैंने,
यह है काली मिर्च का दाना, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अब इसको क्या करना है, यहाँ जो है ना, जहां हमने पॉइंट लगाया उस पॉइंट पे काली मिर्च का दाना आए ऐसे, ठीक है। आपको इजी है रखना। ये जो काली मिर्च है, ये देखो मैंने पॉइंट दिखाया, उसके ऊपर सीधा आपको ऐसे रख देना है और उसके बाद आप इसको दबा देंगे, ऐसे आराम से दबा दीजिए। ये आप दबा देंगे और ये एकदम टाइट हो जाता है। जब आप ये दबाएंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि अंदर वो हलचल दे रहा है। वो दाना जब चुभता है ना, बराबर हलचल देता है। और वैसे ही आपको दूसरी साइड दूसरा टेप ले लेना है, ऐसे ही करके काट के, और वैसे ही दूसरा पॉइंट भी लगा देना है। ये आपको आप रात भर लगा के रख सकते हैं। आप इसको 24 घंटे भी लगा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर 24 घंटे के बाद ये दाने हटाने हैं, दूसरे दाने यूज करने हैं, दाने उसके बाद यूज नहीं करने हैं। और दाने ऐसी जगह फेंके जहां कोई खा ना सके, क्योंकि इसको आपकी नेगेटिविटी इसको मिल जाती है तो ये नुकसानदेह हो जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ लगाना है। तो ये देखिए मैंने वैसे ही दूसरा पॉइंट भी लगा दिया, इस तरह से ये मैंने लगा दिया है। और जब आप इस तरह इसको लगा देंगे, ये आपका काम करेगा। और उसके बाद आप चाहें तो इसको ऐसे दबा भी सकते हैं। इसको हल्का सा दबाएंगे ना, दर्द होगा, भयंकर पीड़ा होगी। तो ये आपको बहुत जल्दी कर्ण रोगों में आराम देता है, बहुत जल्दी आराम देता है। आप इसको थोड़े दिन करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको आराम मिलेगा। और उसके अलावा एक कान का पॉइंट और होता है मित्रों। कहाँ होता है मैं आपको दिखा दूं। ये जो हमारी छोटी उंगली होती है ना, उसके यहाँ पे जब आप यहाँ पे दबाते हैं ना, इस जगह पे, मैं इसको पॉइंट लगा के दिखा दूं आपको। ये करीब यहाँ पे पॉइंट मिलता है। तो यहाँ ये थोड़ा ये बड़ा कर सकते हैं हम इसको। तो ये आपको लगाना पॉइंट तो लाल लगाइए, नीला नहीं लगाएंगे। आप यहाँ पे ये पॉइंट मिलता है तो आप इस जगह को ऐसे ऐसे करके दबाएंगे। अभी आप हाथ से नहीं, क्योंकि मेरी अंगूठी से काम नहीं होता, तो मैं ये पेंसिल ले लेती हूँ और पेंसिल से मैं इसको ऐसे दबाती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे। और इसको इस हाथ में दबाना, तो ये सेम पॉइंट, दोनों हाथों में ये पॉइंट सेम है। जो अलग अलग होते हैं मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ, ये अलग अलग मिलेंगे, पर कान के पॉइंट यहाँ मिलते हैं। तो ये आपको यहाँ दबाना है। तो ये आप जब दबाएंगे, आपको यहाँ दर्द होगा। दबाना कितना है, तो आप जितना दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं उससे थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा दीजिए। बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर नहीं देना, ताकि आपको तकलीफ बाद में भी रह जाए, ऐसा काम नहीं करना है। तो यदि आप ये काम करते हैं, ये आपके कान की पीड़ा को ठीक करने में आपकी पूरी सहायता करेगा। और यदि आप कोई दवा वगैरह खा रहे हैं, तो आप देख लीजिए आपको कितना दवा काम कर रही है, नहीं कर रही है। आप डिसाइड करेंगे कि मैं दवा खाऊं या नहीं खाऊं। क्योंकि कई बार आप प्रश्न करते हैं, हम दवाइयां छोड़ दें। यदि दवाइयां लाभ नहीं दे रही तो आपको छोड़ ही देना चाहिए, और लाभ दे रही हैं तो आप साथ में काम करेंगे तो आपको जल्दी ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि मित्रों, मैंने देखा है कि ऑपरेशन कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। समाधान होता है उस अंग को ठीक करना। हाँ, अंग सड़ गया तो काट के निकालना पड़ता है, पर कान ऐसा अंग नहीं जिसको काट के निकाला जाए। तो मित्रों, हमने आपको करीब करीब सारी जानकारी दे दी है। आप कितना पालन करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ प्राणायाम और व्यायाम सबसे अच्छा इलाज है। मैं तीसरी बार इसलिए बोल रही हूँ मित्रों, कई बार आप लोग भूल जाते हैं कि हमें ये भी करना है। आप फिर बोलते हो कि हमने इतना किया, हमें समाधान नहीं मिला। कि आपने मेन चीज नहीं की तो समाधान जल्दी नहीं होता है मित्रों। तो करिए पूरा और पूरा समाधान लीजिए। और मित्रों, कोई और समस्या तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक स्वास्थ्य नियम प्राणायाम व्यायाम जो पहले ही बता चुकी हूँ। तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों का समाधान है मित्रों वो। और उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक भी हमने दिया है, नंबर भी मिल जाएगा। अब हमें कहीं भी प्रश्न करते हैं, पर प्रश्न एक ही जगह के करें, क्योंकि उत्तर मुझे ही देना है। तो अब जितनी जगह प्रश्न करते हैं उतनी जगह कई बार उत्तर ज्यादा मुझे देना पड़ जाता है। कई बार समझ में नहीं आता कि सेम प्रश्न अलग है, कमेंट बहुत होते हैं। और दूसरी बात, सबसे पहले उत्तर मैं YouTube पे देती हूँ, तो आपको सबसे जल्दी उत्तर YouTube पे मिलेगा, उसके बाद कहीं और मिलेगा। तो जल्दबाजी है, तो ये ध्यान रखिएगा। और वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।